किसान भाइयों, किसी भी फसल की खेती में जुताई एक प्रमुख कार्य है और बार बार जुताई करते रहने से खेत में नीचे एक कठोर परत बन जाती है, जिससे मृदा में वायु संचार और जल धारण क्षमता कम हो जाती है। साथ ही ऐसे खेतों में कीट और बीमारियों का आश्रय स्थल भी बना रहता है। इसलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए गर्मी में गहरी जुताई करना जरूरी है। तो आप कैसे करें गर्मी में गहरी जुताई? आइए इस बारे में जानते हैं कृषि अभियंता डॉक्टर उत्तम कुमार से। मैं किसान भाइयों आज आपको डीप प्लाइंग मतलब गहरी जुताई के क्या फ़ायदे हैं और उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि खेत में बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो इस गर्मी के समय में यदि आप गहरी जुताई कर देते हैं तो खेत में जो भी कीड़े मकोड़े हैं या लार्वा है, पीपा है, ये सभी उसमें मर जाते हैं। अब किसान भाइयों, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इस गहरी जुताई करने के लिए आपको किस किस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो एक हम इसमें बताना चाहेंगे, जो भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें नॉर्मल प्लाविंग मतलब लगभग 20 सेंटीमीटर तक ही प्लाविंग कर पाते हैं। तो हमारे पास कुछ उन्नत कृषि यंत्र हैं, उस उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं और आपको क्या बोलते हैं 50 सेंटीमीटर तक 30 से 100 सेंटीमीटर तक की खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका फार छड़फाड़ यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा ये उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इस हल की जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है। जिसमें सबसे पहला जो आपके पास मशीन आपको हम बताने जा रहे हैं, ये है मोल्ड हल। मोल्ड हल, इसको हम लोग मिट्टी पलटने वाला हल भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते होंगे कि इसमें आपका जो नीचे आगे सामने जिसको शेयर कहते हैं, यही मिट्टी में अंदर धंसता है और ये मिट्टी को मोल्ड से लेते हुए ऊपर तक ले जाता है और ये मिट्टी को पलट दे, घास नीचे आ जाता है और मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो इस मशीन के द्वारा आप 30 सेंटीमीटर तक से ऊपर खेत की जुताई कर सकते हैं। आपको दूसरी मशीन है डिस्क प्लाव। डिस्क प्लाव में आप देखते हैं कि जहाँ पर बहुत हार्ड मिट्टी होती है या पथरीली ज़मीन होती है, उस जगह में कोई मसले आपका जो मोल्ड प्लाव हम जो बताए, जो खेत में पहले जोतने के लिए आप जा रहे थे, तो वो थोड़ा दिक्कत करता है। तो उस परिस्थिति में हार्ड और स्टोनी सॉइल में आप डिस्क प्लाव का भी उपयोग कर सकते हैं और ये भी जो है आपको मिट्टी को गहराई तक गहराई तक आप उसकी जुताई कर सकते हैं। और ये जो आप दोनों मशीनें बताए, इसमें आपको अलग अलग बॉटम मतलब कोई 2 बॉटम का भी हो सकता है या 3 बॉटम मतलब उसमें हल आपका जैसे मोल्ड प्लाव है, ये 2 बॉटम के भी होते हैं, 3 बॉटम के भी होते हैं। उसे डिस्क प्लाव भी 2 बॉटम 3 बॉटम के होते हैं या 4 बॉटम के होते हैं। तो ये आपका जो ट्रैक्टर की क्षमता है, जैसे 35 HP या 45 HP, तो उस प्रकार से आप उसके अनुसार आपका बॉटम का यूज कर सकते हैं। डिस्क प्लाव प्राथमिक भूमि तैयारी करने वाला 3 पॉइंट लिंकेज इम्प्लीमेंट है। ये मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक उपयोगी है। कुछ डिस्क प्लाव में 2 से 4 बॉटम प्लाव होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसके बाद किसान भाइयों एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े डिश लगे हुए हैं, ये आपको मिट्टी को जो भी ढेले हैं उसको तोड़ के देगा और आपको जो बताया आपका जो लार्वा पीपा ये जो भी चीज़ें हैं वो टूट जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा ये फ़ायदा है कि आपको ये जितने भी कीड़े मकोड़े लार्वा मर गए तो उससे आपका जो भी फसल अगले खरीफ फसल में सीजन में आपको लगेंगे, उस समय कि जो भी आपके कीटनाशक दवा और भी जो चीज़ें हैं उसके आपको लगा कर जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बातें हैं कि आपको जब हम मिट्टी को गहरी जुताई कर देते हैं तो गहरी जुताई करने से आपका जो मिट्टी है उसके जो जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उससे आपका मिट्टी अधिक
पानी रख सकती है, और जो भी आपका फसल लगा रहे हैं उस फसल की जड़ें मिट्टी में अधिक गहराई दी जा सकती है। इसलिए आपको खेत की गहरी जुताई करना जरूरी हो जाता है। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दादर, जिला अलवर के मनोज कुमार ने। आपने चेरी टमाटर से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी उन्नत तकनीक से खेती करने के बारे में जानकारी चाहिए। तो मनोज कुमार जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राम राम सा किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे टमाटर, बड़े लाल लाल बेर जैसे फल, ये कौन सा पौधा है और इसको कहते क्या है। किसान भाइयों, ये जो आप टमाटर देख रहे हो, जो बिल्कुल जो छोटा फल दिखाई दे रहा है, इसको हम चेरी टोमेटो कहते हैं। इसकी साइज भी यही रहती है, लेकिन ये टेबल यानी कि सलाद पर्पज के लिए, खाने के लिए बहुत ही उपयोगी और अधिक पोषक तत्व वाला फल है, और साथ ही लंबे समय तक अधिक आय देने वाली फसल है। हम आप देख रहे हो बिल्कुल इंसेक्ट नेट हाउस, जो ग्रीन वाला ऊपर है, साइड में नेट हाउस है, उसमें प्रोटेक्टेड में ये खेती की जाती है। इसको आप पॉली हाउस में भी खेती कर सकते हो, प्रोटेक्टेड नेट हाउस में भी कर सकते हो। इस चेरी टोमेटो की खेती, जिसके लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने पूसा चेरी टोमेटो 1 करके ये किस्म को इजाद किया है, आविष्कार किया है। ये किस्म 9 से 10 महीने तक के किसान के यहाँ चलती है, और जुलाई अगस्त में इसको हम लोग पौध तैयार करके सितंबर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। 9 से 12 मीटर तक की लंबी इसकी बेल होती है। इसको आप 9 से 12 मीटर तक लंबी ले जा सकते हो। और आप देख रहे हो, हम इसको सीधे मिट्टी में न लगाकर, आप देख रहे हो थैली में ही वर्मी कंपोस्ट, वर्मीकुलाइट, परलाइट का मीडिया बनाकर उसी में लगा रहे हैं, और ये लंबा चल रहा है और इसमें फूल आते रहते हैं। ये पूसा चेरी टोमेटो किस्म है। इसमें गोल्डन चेरी टोमेटो भी आती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो चेरी टमाटर की फसल में आप ड्रिप के द्वारा जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। और जहां तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, तो चेरी टमाटर की फसल की शुरुआती अवस्था में 2 किलो 19-19-19 3 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 0-52 34 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है, और फलन अवस्था पर 2 किलो 0-50 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। और फल की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए जब फूल से फल बन रहे होते हैं, तब इसके आसपास के सारे पुराने पत्तों को निकाल देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि संरक्षित वातावरण के अंदर हवा का आवागमन कम होता है, और जब हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो वो हवा हमारे फलों को मिलने लगती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। समय समय पर इसका जो कीट बीमारियों से जो साधारण टमाटर की फसल होती है, उस तरह से इसका अपन उपचार करते रहते हैं। अब बात करते हैं कीट रोग की। तो चेरी टमाटर की फसल में लीफ माइनर कीट की समस्या ज्यादा देखी जाती है। ये कीट टमाटर की पत्तियों के हरे पदार्थ को खुरच खा लेते हैं, जिससे प्रभावित पत्तियों पर टेढ़े मेढ़े सफेद धारियां नजर आने लगती हैं। कुछ समय बाद पत्तियां कमजोर होकर गिरने लगती हैं, और प्रकोप बढ़ने पर पौधों के विकास में बाधा आती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप ग्रसित पत्तियों को निकालकर नष्ट कर दें, और इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। एक पौधे से आप 22 किलो टमाटर ले सकते हैं।
और 1000 वर्ग मीटर में आप 4 से 5 टन टमाटर की पैदावार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो भाव है बाजार में 100 रुपए किलो से कम नहीं होता है। ये बाजार में 100 रुपए किलो तो कम से कम इसका भाव होता है। अब आप देख लो कि 1000 वर्ग मीटर में अगर 100 से गुना करते हैं तो 4 लाख रुपए होते हैं एक कच्ची बीघा से 9 से 10 में। तो इस तरह की अपन पौधों को, इस तरह की चेरी टोमेटो एक जो नई किसान भाइयों के लिए या हमारे कृषि नवयुवकों के लिए जो खेती है, अगर इस पूसा चेरी टोमेटो की अपन खेती करते हैं, अपने यहाँ घर में, आंगन में, पिछवाड़े में कहीं पे भी 10-20 पौधे भी लगाते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी इनकम को प्राप्त कर सकते हो। राम राम सा। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम।